हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 देखा। अब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, वही क्वेश्चन होते हैं जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के वही क्वेश्चन होंगे जो हमने एक्सरसाइज 7.1 से लेकर एक्सरसाइज 7.4 तक देखा है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। ठीक है, ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, डॉटर वर्ड के लेटर को यूज करके हमें ये चेक करना है कि इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस, विथ और विदाउट मीनिंग, यानी मीनिंग हो या मीनिंग ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, कितने वर्ड हम बना सकते हैं। कंडीशन क्या है, 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। 2 वॉवेल्स को लेना है एंड 3 कॉन्सोनेंट को लेना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले डॉटर देखेंगे। डॉटर वर्ड है, डॉटर वर्ड में टोटल लेटर कितने हैं, उसके बाद उस टोटल लेटर में कितने वॉवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, ये चेक करेंगे हम लोग। तो डॉटर वर्ड में वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 3। डॉटर वर्ड में टोटल लेटर है 8। ठीक है, टोटल लेटर है 8। इसमें वॉवेल कितने हैं, वॉवेल है इसमें 3। तो कॉन्सोनेंट कितने बचे, कॉन्सोनेंट हमारे पास बच गए हैं, कॉन्सोनेंट कितने बचे 5। जब टोटल लेटर 8 थे, 3 वॉवेल हो गए तो 5 कॉन्सोनेंट। अब यहां से कंडीशन क्या है, 2 वॉवेल्स को लेना है और 3 कॉन्सोनेंट को लेना है। तो यानी टोटल वॉवेल्स है 3, जिसमें से 2 वॉवेल्स को लेना है। टोटल कॉन्सोनेंट है 5, जिसमें से 3 कॉन्सोनेंट को लेना है। ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। 3C2, 3 में से 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 5C3। ठीक है, 5C3। अब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं, ये देखेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को मिलाकर कितने वर्ड हम बना रहे हैं, कितने लेटर का एक वर्ड बना रहे हैं। तो लेटर कितने हो जाएंगे, 2 और 3, टोटल 5 लेटर का हम लोग वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, 2 वॉवेल्स को ले रहे हैं, 3 कॉन्सोनेंट को ले रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल लेटर तो हम लोग 5 ही यूज कर रहे हैं ना, टोटल लेटर हम लोग 5 ले रहे हैं, 5 लेटर से हम लोग वर्ड बना रहे हैं। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फैक्टोरियल 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 5 तो हो जाएगा हमारे पास। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3C2 का फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ठीक है, और इनटू में फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबको एक्सपेंड करेंगे। फैक्टोरियल 2 को, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 होगा, फैक्टोरियल 3 को, फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1
और हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। मल्टीप्लाई 5 को करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2। यहां से 3 को करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा इंटू में फैक्टोरियल 2। मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 120, ठीक है। फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहां से फैक्टोरियल 2 इस फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बचे कितने हमारे पास, यहां से 3 से 3 डिवाइड और 2 से 4 को 2 टाइम डिवाइड, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो बचा हमारे पास 3, 5 एंड 120। बचा क्या हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 120, ठीक है, 120। अब आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, और 15 की मल्टीप्लाई 2 से 30, और 30 की मल्टीप्लाई 120 से तो 3600, 3600, ठीक है। इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 3600। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, यानी टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे। हम लोग 3 वॉवेल एंड 2 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट को यूज करके टोटल वर्ड बना सकते हैं। टोटल वर्ड कितने बना सकते हैं 3600, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 3600, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड है हाउ मेनी वर्ड how many word with or without meaning can be formed, meaning can be formed using all the letter, using all the letter of the word equation. Equation at a time so that the vowel and consonants occur together, ठीक है।
ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन at a time so that the vowel and consonant occur together। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पे जो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट है वो ऑक्यूर टुगेदर, यानी वो साथ रहेंगे, सभी वॉवेल एक साथ और सभी कॉन्सोनेंट एक साथ। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसमें बस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करना है। ठीक है, तो इक्वेशन में कितने टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल लेटर है 8। टोटल लेटर 8। ठीक है, उसमें से वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास? वॉवेल है हमारे पास 5। तो 5 वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे? कॉन्सोनेंट बच गए हमारे पास कॉन्सोनेंट 3। वॉवेल इसमें 5 है तो कॉन्सोनेंट 3 बच गए। अब इसमें ये बोला गया है कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट ऑक्यू टुगेदर, यानी ऑल वॉवेल एक साथ रहेंगे, ऑल कॉन्सोनेंट एक साथ। इसका मतलब कि सभी वॉवेल्स को हम एक वर्ड बनाएंगे, सभी वॉवेल्स को हम एक वर्ड मान लेंगे और सभी कॉन्सोनेंट को एक वर्ड। तो टोटल एक लेटर और सभी कॉन्सोनेंट को एक लेटर, तो टोटल लेटर कितने हो जाएंगे इस वर्ड के? 2 लेटर। यहाँ पे सभी वॉवेल को एक साथ लिखेंगे। वॉवेल क्या है? ई यू ए आई ओ। ठीक है, ये एक साथ हो गया। एंड कॉन्सोनेंट क्या है? क्यू टी एन, ये एक साथ हो गया। तो इसमें से ये एक लेटर हो गया हमारे पास और ये एक लेटर, यानी इस वर्ड में 2 लेटर ही हैं। हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि इस वर्ड में टोटल 2 लेटर। तो यानी इसका हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे? अगर इस वर्ड में टोटल 2 लेटर होते तो हम लोग कैसे सेलेक्ट करते? फैक्टोरियल 2 कर लेते। ठीक है, फैक्टोरियल 2, साथ में ये फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई ये क्या होगा? फैक्टोरियल 3। अब यही हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 का हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतने पार्ट की मल्टीप्लीकेशन होगी 120, इतना पार्ट हो जाएगा 6 और ये है 2। 2 की मल्टीप्लाई 120 से हो जाएगा 240 और 240 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, यहाँ पे आप फिर 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 2 से, तो क्या होगा 12 और 120 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हो जाएगा 40। ठीक है, तो इतने वर्ड हम लोग इतने वर्ड बना सकते हैं सभी वॉवेल और सभी कॉन्सोनेंट को एक साथ रखें। ठीक है, सभी वॉवेल और सभी कॉन्सोनेंट को अगर हम एक साथ रखें तो टोटल वर्ड हमारे बन जाएंगे 1440। ठीक है, 1440। टोटल वर्ड कितने बचेंगे? 1440। तो इसमें बस हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करना है। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन और हम देखेंगे और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन होंगे आप लोग सॉल्व करिएगा। उसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का सलूशन है, आप इसे नोट कर लीजिए।
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्ड है, हाउ मेनी 6 digit number 6 digit number how many 6 digit number can be 6 digit number can be formed from the digit from the digit 0 1 0 1 3 5 7 9, ठीक है, which are divisible by 10 and no digit repeated. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इट इज रिक्वायर्ड to seat 5 man and 4 women in a row so that women occupy the even place. How many such arrays are possible? ठीक है, यही 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के हम करेंगे। इस एक्सरसाइज की यही 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, बाकी इस एक्सरसाइज में जितने बचे हुए क्वेश्चन होंगे आप उसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी 6 digit numbers can be formed from the digit 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10। यानी ये डिविजिबल 10 से डिविजिबल कब होगा? 10 से डिविजिबल कब होगा? 10 से डिविजिबल तब होगा जब इसका जो डिजिट होगा, लास्ट वाले जो डिजिट होगी, ठीक है। 6 डिजिट के जो हम लोग नंबर्स बना रहे हैं, तो जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो 0 होगी,
तभी ये 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 0 को हम लोग फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, 0 को हम लोग फिक्स कर लेते हैं और 5 डिजिट के नंबर्स बना लेते हैं। हम लोग 0 को फिक्स कर लेते हैं और 5 डिजिट के नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, 0 को तो लास्ट नंबर पे फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे ये भी बोला गया है कि नो डिजिट रिपीटेड, यहाँ से किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो टोटल डिजिट हमारे पास है 0, टोटल डिजिट है 0, 1, 3, 5, 7 और 9। टोटल डिजिट हमारे पास इतने हैं। इस जीरो को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले डिजिट अगर 0 होगा तभी ये 10 से डिविजिबल होगा। तो इस 0 को हम लोग लास्ट में फिक्स कर लेते हैं। बचा हमारे पास 5 डिजिट, तो 5 डिजिट का हम लोग 5 डिजिट का हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। 5 डिजिट का नंबर हम लोग कैसे लेंगे? जब नंबर नॉट रिपीटेड हो तो 5 डिजिट का नंबर होता है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5, 0 को हमने फिक्स कर लिया और 5 डिजिट के हम लोग नंबर ले लेंगे और यही हमारा 6 डिजिट का 10 से डिविजिबल नंबर होगा। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो गया? 120। यानी 120 नंबर्स ऐसे होंगे जो 6 डिजिट के भी होंगे और 10 से डिविजिबल भी होंगे। इस डिजिट का यूज करके हम 120 नंबर्स बना सकते हैं जो 6 डिजिट के भी हो और 10 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 10 से डिविजिबल है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 120। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 120। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? It is required to seat 5 men and 4 women. A row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? ठीक है, तो यहां से हमारे पास 5 men and 4 women है। ठीक है, 5 men and 4 women दिया ये गया है कि इन्हें हमें सीट करना है एक रो में। ओमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। कंडीशन क्या है कि ओमेन जो है वो सिर्फ इवन प्लेसेस पे ही बैठेंगी। ठीक है, इवन प्लेसेस पे ही बैठेंगी। तो यहाँ पे हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन 4 का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन 4 का सलूशन, क्वेश्चन 4 का सलूशन हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम लोग 5 मैन को एक रो में इन लोगों को बैठाना है। ठीक है, एक रो में फिट करना है हमें। ये हम मान लेते हैं कि ये कोई एक रो, इस रो में इन्हें फिट करना है 5 मैन एंड 4 वोमेन को। तो सबसे पहले हम लोग 5 मैन को फिट कर लेते हैं, क्योंकि 5 मैन के लिए कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किसके लिए है? कंडीशन है वोमेन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 5 मैन को सिट कर लेते हैं। M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है, हमने 5 मैन को तो फिट कर दिया, एक रो में हमने 5 मैन को फिट कर दिया। अब बचे कितने? अब हमें इवन प्लेसेस पे 4 वोमेन को फिट करना है। इवन प्लेस पे 5 मैन को अगर हमने फिट किया तो इसका तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई हम लोग 4 वोमेन को कैसे फिट करेंगे ये देखते हैं। इवन प्लेसेस क्या होंगे? ये है 1, 3, 5, 7, 9। तो इसमें से इवन प्लेसेस कौन से बचे? इवन प्लेसेस बच गया हमारे पास 2, 4, 6, 8। यानी इवन प्लेसेस हमारे पास कितने बचे? इवन प्लेसेस बचे 1, 2, 3, 4। यानी टोटल प्लेस इनके लिए कितने बचे हैं? वोमेन को फिट करने के लिए टोटल प्लेस हमारे पास 4 है। यानी 4 वोमेन को 4 प्लेस पे फिट करना है, तो कहीं भी बैठ सकती हैं। तो यानी इसका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4।
तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। अब आपस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2280। मल्टीप्लाई करेंगे 24 की मल्टीप्लाई 2 से 48, तो हो जाएगा 8, बचा 4 हमारे पास। और 24 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 मिनट यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या मिल गया हमें, 2880। यानी हम लोग कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, 2880 तरीकों से, ठीक है। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और था जिसमें थे 3 बॉयज थे एंड 5 गर्ल्स थी। उनको एक रो में फिट करना था, ठीक है, एक रो में फिट करना था, जिनमें से ये कंडीशन थी कि जो 3 बॉयज हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे। यानी 3 बॉयज जो हैं उनमें से 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकते। यानी उन बॉयज को कहाँ बैठना है, गर्ल्स के साथ, एक बॉयज एक गर्ल्स, उसके बाद बॉयज गर्ल्स, ऐसे करके बैठना है। यानी बॉयज जो है 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठना चाहते, तो 3 बॉयज को हम लोग कैसे एक रो में फिट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी यही कंडीशन था। मान लीजिए उस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते तो ये एक रो हो गया, उसमें से 5 गर्ल्स थी, तो 5 गर्ल्स को तो फिट कर लो, 5 गर्ल्स को तो यहाँ पे फिट कर लो, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 गर्ल्स को तो सिट कर लिया, यहाँ पे इवन और ऑड का कोई कंडीशन नहीं है। बचे 3 बॉयज अभी बच गए हैं, उनको हमें इसमें फिट करना है। तो टोटल जगह हमारे पास कितने हैं, टोटल प्लेस 3 बॉयज के लिए टोटल प्लेस ये हो जाएगा, एक तो यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, और तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, पांचवी यहाँ पे और छठवीं यहाँ पे। यानी 1 2 3 4 5 6 टोटल प्लेस उनके लिए 6 बच जाते। तो इसका आंसर हो जाता 6p3 मल्टीप्लाई ये कितने हैं, फैक्टोरियल 5, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता। जब 3 बॉयज होते, 5 गर्ल्स होती और बॉयज में से 2 बॉयज एक साथ ना बैठते तो उनके लिए क्या कंडीशन होता, हम कितने तरीकों से उन्हें फिट करते, तो उसके लिए ये सोल्यूशन हो जाता, ठीक है। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताया। टोटल मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तो इस एक्सरसाइज में जितने बचे हुए क्वेश्चन होंगे उन्हें आप सॉल्व करिएगा, और उनमें कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम। हम लोग जानेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती हैं, कैसे हम उनका यूज करते हैं, तो उनके यूज से हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है।